जय साथियों, जय जगत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर भारतीय संस्कृति में एक बड़ा महत्व रखता है भारत के इतिहास में, क्योंकि लोग 11 सितंबर को अनेक रूपों में जानते हैं, लेकिन हम जिस 11 सितंबर को जानते हैं वो 11 सितंबर का मतलब है कि स्वामी विवेकानंद का विश्व विजय दिवस। वह दिन जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को अपना परिवार कह दिया था और गर्व से सब लोग उस दिन हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे देश का नाम ऊंचा हो गया था। तो विवेकानंद को तो सब लोग जानते हैं। आज शिकागो दिवस भी है, विश्व विजय दिवस को, जिसको हम कई सालों से मनाते आ रहे हैं। और मन में आया कि क्यों ना हम विवेकानंद जी के एक ऐसे रूप को सबके सामने रखें, समाज के सामने, युवाओं के सामने रखें, जिससे हमें ये पता चल सके कि विवेकानंद वास्तव में थे क्या। विवेकानंद केवल एक संत नहीं थे, एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति भी थे। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ विशेष, स्पेशली एक प्रसंग में एक चर्चा को बीच में लेके आया। ये था विवेकानंद और निकोला टेस्ला की मुलाकात। और निकोला टेस्ला उस समय के अपने एक बहुत बड़े न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने कई शोधों में जो काम कर रहे थे। तो विवेकानंद जी और उनकी मुलाकात विज्ञान और आध्यात्मिकता की बड़ी अनोखी घटना है। इस पर हम लोग थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। मित्रों, यह घटना है 1893 और 97 में। क्यों विवेकानंद जब शिकागो गए तो 1893 से लेकर 1897 तक विवेकानंद अमेरिका में रहे, और जहाँ उन्होंने कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई। तो उनकी जो मुलाकात हुई वो निकोला टेस्ला से भी हुई। और निकोला टेस्ला उस समय न्यूयॉर्क में अपने वैज्ञानिक जो शोध थे उन कार्यों में बड़े व्यस्त रहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात किसी पार्टी में, किसी खाने के टेबल पर हुई। विवेकानंद जी काफी वहां रहे और वेदांत और योग का प्रचार कर रहे थे। अब दोनों के विषय में किस विषय को लेकर बातचीत हुई? तो मित्रों, स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला की जो बात हुई वो वेदांत के सिद्धांत। विवेकानंद जी ने उनको अपने जो वेदांत और वेद हमारे जो कहते थे उनने क्या क्या है इसके बारे में उन्होंने निकोला टेस्ला को समझाया। तो विवेकानंद ने 3 विषयों को उनके सामने रखा। पहला, ब्रह्म अर्थात संपूर्ण सृष्टि का आधार। हमारे यहाँ ब्रह्म को ही सब कुछ माना जाता है और कहा जाता है कि ब्रह्म ही सत्य है। तो विवेकानंद जी ने यही निकोला टेस्ला को बताया कि संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है वो ब्रह्म है। दूसरा, प्राण, कि संपूर्ण ऊर्जा का जो स्रोत है, जो एनर्जी का जो पावर पॉइंट है वो हमारा प्राण है, ऊर्जा है। और तीसरा, आकाश, संपूर्ण पदार्थों का जो मूल तत्व है वो आकाश है। तो इन विषयों को लेके निकोला टेस्ला से स्वामी विवेकानंद ने काफी समय तक चर्चा की। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मांड का हर जो कण है उसमें जो ऊर्जा है वही चेतना का स्वरूप है। माने जो प्रत्येक कण में ऊर्जा है, क्योंकि हमारे यहाँ कण कण में ईश्वर का वास होता है। विवेकानंद जी ने यही दर्शन के माध्यम से निकोला टेस्ला को समझाया। स्वामी विवेकानंद और उनके विचार सुनकर निकोला टेस्ला पे क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ये इस बात को स्वीकार किया और कहा कि आपके जो वेदांत जो कहते हैं वही हमारा विज्ञान भी कहता है। तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों का संगम है। क्योंकि विवेकानंद को हम केवल एक सन्यासी, संत, महात्मा के रूप में न ले, वो बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखते थे। तो अब इसका निकोला टेस्ला पे क्या प्रभाव पड़ा? जब विवेकानंद की बातचीत हुई, उनके रिसर्च, उनके शोध में उन्होंने क्या शामिल किया? तो निकोला टेस्ला ने इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि अब मैं, आपने जो मुझे फार्मूले बताए इनको गणितीय सूत्रों में मैं पिरोऊंगा। और उन्होंने इसका प्रयास भी किया। और उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक फार्मूला बनाया, ऊर्जा बराबर पदार्थ। बाद में आइंस्टीन ने भी इसी पे बहुत सारा वर्क किया, बहुत सारे समीकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने स्थापित किए। निकोला टेस्ला ने अपने नोट्स में लिखा कि भारतीय जो दर्शन है वो प्राण और आकाश की अवधारणा के गणितीय जो रूप था, स्वरूप था, उसमें व्यक्त करने का काम निकोला टेस्ला जी ने किया। और इसका क्या महत्व हुआ? मित्रों, इसका महत्व हमारे यहाँ पे ये हुआ कि यह मुलाकात विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि का एक प्रतीक बन गई, एक सिंबल बन गई, और एक बड़ा सिंबल बनी भारतीय दर्शन उनका। और स्वामी विवेकानंद जो थे वो वेदांत और विचारक थे। निकोला टेस्ला एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक भारतीय दर्शन का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे दिया जाता है, ये उस समय विवेकानंद जी निकोला टेस्ला को बताया। और निकोला टेस्ला ने इस चीज को समझा
और पश्चिमी दुनिया में, और सबसे बड़ा फायदा हुआ कि पश्चिमी दुनिया जो विवेकानंद के जाने से पहले भारत के बारे में वो सांप पकड़ने वालों का देश, पत्थर की पूजा करने वाला देश मानती थी, उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारतीय दर्शन को स्वीकार किया। इससे पाश्चात्य जो जगत था उसमें दुनिया में भारत की गहरी छाप बनी, और जिसका फायदा आज हम लोग ले रहे हैं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन विवेकानंद जी से जितने भी विदेशी दार्शनिक, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, अनेक लोगों की उनसे मुलाकात हुई, तो एक विषय को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। तो आज की हमारी जो विषय रहा वो हमारा निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद का प्रसंग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। आ रही थी बात? हाँ। लाइट में करता वो गाड़ी चला चला दे।